बताना चाहता हूं कि 2013 में तक हमारी कुल 76,081 वोटें थी और हैं, और 43,000 वोटें 11 से लेकर 14 तक बनी हैं, और वे सभी वोटें वैलिड वोट्स हैं। उनके ऊपर जो नया एक्ट 2012 में आया वो लागू नहीं होता। इस बारे में मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। लेकिन पता नहीं चुनाव क्यों नहीं हो रहे, सरकार क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रही, इनकी मंशा पर मुझे शक है। जींद किसान एजुकेशन सोसाइटी है, उनका और हमारा केस सेम है, एक है। जींद एजुकेशन सोसाइटी की 5500 वोटें, जाट एजुकेशन सोसाइटी 5500 वोटें काट दी गई थी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार न स्टेट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जींद ने। इसी तरह से हमारी 43,000 वोटें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार रोहतक ने काट दी। जबकि मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर नया एक्ट लागू नहीं होता और माननीय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार महोदय को स्क्रूटनी कमेटी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर सरकार कहीं ये दिखा दे स्क्रूटनी कमेटी बनाने का अधिकार है तो हम आउट ऑफ कोर्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ कोई अधिकार नहीं है। अब हमारी अपील पड़ी है स्टेट रजिस्ट्रार महोदय को, श्री मनीष लोहान जी को, जो हमने उनको अपील डाल रखी है कि हमारी नई वोटों पर चुनाव कराया जाए। कोई स्टे नहीं है, कहीं सरकार चाहे तो आज भी चुनाव करा सकती है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ऊपर नया एक्ट लागू क्यों नहीं है। नए एक्ट में हर एक सोसाइटी को 2 साल के अंदर री रजिस्ट्रेशन करवाना था। इसी तरह से जींद किसान एजुकेशन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन वोट बढ़ने के बाद हुआ। सेम हमारा केस है। हमारी वोट बनी 15/4/13 तक, लेकिन हमारा री रजिस्ट्रेशन हुआ 19/9/13 को, यानी कि 4 महीने बाद हमारा री रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऑनरेबल सरकार 14 में आई थी। उन्हीं के स्टेट रजिस्ट्रार श्री वजीर सिंह जी का फैसला है कि री रजिस्ट्रेशन से पहले जो वोटें बनी हैं उन पर नया एक्ट लागू नहीं होता, और जींद की वो वोटें सारी वैलिड कर दी गई और उन पर 3-4 बार चुनाव हो चुका है। उसके बाद सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जो फाइनल एक्ट में है वो डायरेक्टर जनरल है, IAS अफसर होता है। 17 मून का फैसला है कि जो वजीर सिंह जी का फैसला है, री रजिस्ट्रेशन से पहले जो भी वोटें बनी हैं वो सारी वैलिड है। हाई कोर्ट में एग्रीड पार्टी गई, हाई कोर्ट ने आज तक स्टे नहीं दिया, तो वोटें सारी वैलिड हैं। इन तीनों फैसलों के हिसाब से हमारी सारी वोटें वैलिड हैं। मैं माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत सिंह जी से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, दोनों को मैंने समझाया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं अगर आपके पास टाइम नहीं है, 2 IAS अधिकारी दे दो आप हमें, हमारे को सुन लो। अगर वो ये कह दें कि ये वोट वैलिड है तो हमारी वोटों को रख दो, वरना वोटों को काट दो, हमें कोई भी एतराज नहीं है। लेकिन हमारा चुनाव जल्दी से जल्दी नई वोटों पर होना चाहिए। वैलिड वोटें हैं। आज हमारी संस्था दयनीय स्थिति में है, 10 साल से ऊपर हो गए हैं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी 18 में हम लाए थे, वो जब भी कोई खास ग्रांट नहीं आई थी, उसके बाद हमारा कोई सूद लेने वाला नहीं है। हमारी गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज की बिल्डिंग गिरने के करार पर है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि नई वोटों के आधार पर हमारा चुनाव अतिशीघ्र करा दिया जाए। हाँ, हम सरकार को एक चेतावनी भी देते हैं, अगर हमारी इलेक्शन विद इन ए वीक नई वोटों पर नहीं कराया गया तो हम हरियाणा लेवल का एक ब्राह्मण सम्मेलन बनाएंगे। उसमें हम यह फैसला करेंगे
कि हमें पार्लियामेंट के चुनाव का बहिष्कार करें या किस पार्टी को वोट दें। हम कोई एक पार्टी के बंधे हुए नहीं है। हमने पीछे बीजेपी की वोट दी थी, अब भी हम कोशिश करते हैं देना चाहिए, लेकिन अगर इसी तरह से नेगेटिव मिलता रहेगा तो हम कोई बंधे हुए नहीं है। जैसे हमारी जमीन परावरवाड़ी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी थी, तत्कालीन प्रधान रामकंडत्री ने पैसे न भरने की वजह से, लापरवाही की वजह से वो जमीन संस्था से चली गई। हम परावर गांव के आभारी हैं कि उन्होंने वो जमीन संस्था को दान दी थी, बाद में नगर निगम में आ गई थी, लेकिन बाद में समाज में काफी कुर्बानी करनी पड़ी। जैसे अरविंद शर्मा जी हैं, नवीन जैन जी हैं, और मैं कार्तिकेय जी को बधाई देना चाहता हूं कि करनाल में इतनी बड़ी सम्मेलन हुआ ब्राह्मण का, जब जाकर मुख्यमंत्री जी ने 8 साल में हमारी को संस्थाओं की जमीन दी। लेकिन संस्थाएं जब तक नहीं बढ़ सकती, जब तक वहां इलेक्टेड बॉडी नहीं होगी, जब तक लोग चंदा नहीं देंगे, विश्वास पैदा नहीं होगा, 36 बरादरी के लोग पढ़ेंगे उसमें। इसलिए सरकार से पुनः निवेदन है कि हमारा चुनाव किया जाए, वरना ब्राह्मण समाज कड़े से कड़ा फैसला लेने को तैयार होगा। सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अब मैं आग्रह करूंगा भाई कृष्ण कौशिक जी। यहाँ पहुँचने पर मैं दिल की गहराई से, हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है वो बिल्कुल गैर राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें मुस्लिम लीग से लेकर INLD से लेकर बीजेपी, कांग्रेस, सभी ब्राह्मण समुदाय के जितने भी सदस्य हैं, सभी का सरकार से ये आग्रह है कि हमारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र से शीघ्र करे जाए। मैं तथ्यों के आधार पर कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। हमारी पूर्व मैनेजमेंट का जो टाइम था वो 31 जनवरी 2014 तक था। इसका मतलब ये है 31 जनवरी 2014 से आज तक 10 साल से लगभग 1 महीने के लगभग ज़्यादा हो चुका है। 10 साल से ज़्यादा से हमारे चुनाव पेंडिंग हैं। 31 जनवरी को जो आउटगोइंग मैनेजमेंट थी, मिस्टर प्रेम सिंह अत्री उसके प्रधान थे, मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी था। तो हमने, हमारे प्रिंसिपल साहब भी एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी उस टाइम थे, डॉक्टर जैन शर्मा, वो भी यहाँ विद्यमान हैं। हमने 76,081 जो वोट थी विद फोटो, विद आइडेंटिटी कार्ड तैयार करके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को भेज दी थी, और एक रेफरेंस भी दे दिया था सरकार को भी कि हमारे चुनाव किसी सरकारी ऑफिसर को, उच्च अधिकारी को, उच्च लेवल के DC, SDM, ADC वगैरह को लगाकर हमारे चुनाव संपन्न कराए जाएं। लेकिन 10 साल पूरा टाइम कांग्रेस सरकार का निकल गया, और लगभग 5 साल कांग्रेस का निकल गया, और कुछ समय से बीजेपी भी है। दोनों सरकारों के टेन्योर के अंडर हमारा लगभग 10 साल का जो पीरियड है वो निकल गया, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया। सबसे पहले मिस्टर चंद्र प्रकाश जो यहाँ के कमिश्नर्स थे, उनको 15/3/2014 को एडमिनिस्ट्रेटर का दायित्व दिया गया, और वो 31/12/2014 तक इस पद पर रहे। उसके बाद मिस्टर अमित खत्री ADC थे यहाँ, वो 2/2/2015 से 28/3/2016 तक इन संस्थाओं के प्रशासक रहे। उनके बाद प्रदीप कुमार 29/3/2016 से 7/3/2018 तक हमारी संस्थाओं के प्रशासक रहे। उनके उपरांत सतपाल शर्मा 2/4/2018 से 31/7/2018 तक हमारी संस्थाओं के प्रशासक रहे। तदुपरांत मिस्टर RS वर्मा 24/7/2018 से 30/9/2020 तक हमारी संस्थाओं के प्रशासक रहे। मिस्टर मानव मलिक 30/9/2020 से 28/3/2021 तक संस्थाओं के प्रशासक रहे। कैप्टन मनोज
जो डीसी थे रोहतक के, वो 4/6/2021 से 28/8/2022 तक संस्थाओं के प्रशासक रहे। कुछ समय के लिए मिस्टर यशपाल यादव जो यहाँ डीसी लगे थे, वो भी 29/6/2022 से 15/10/2022 तक संस्थाओं के प्रशासक रहे। मिस्टर अजीत बालाजी जोशी जो हुड्डा के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको आखिर में सरकार ने दायित्व सौंपा था कि आप शीघ्र विद इन 3 मंथ चुनाव कराएं, लेकिन वो पूरा 1 साल निकाल कर नवंबर 2022 से नवंबर 2023 तक चले गए और चुनाव की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकी। और अब तो कमाल ही हो गया, नवंबर 2023 से आज तक फरवरी, आज 6 फरवरी है, 6 मार्च है, 6 मार्च तक वैक्यूम है, संस्थाओं को कोई प्रशासक सरकार नहीं लगा पाई। तो हमारी सरकार से मांग है कि सरकार प्रशासक तुरंत नियुक्त करे और प्रशासक की अगुवाई में अतिशीघ्र वैलिड वोट हैं 76,081, उन पर हमारा स्कीम तैयार करके, क्योंकि आउटगोइंग मैनेजमेंट में मैं उसमें सेक्रेटरी था, उससे पहले भी मैं 6 साल से लगातार मैं सेक्रेटरी था। तो हमारी संस्थाओं का जो निर्माण है 1904 में हुआ था। समकक्ष हैं वह संस्था, जाट संस्था, ये संस्थाएं 1904 में हुई थी, स्कूल हमारा शुरू हो गया था। और आज मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम शिक्षण संस्थाओं के मामले में गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है और हम नंबर 1 पे हैं। हमारे पास BMS की 100 सीटें हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज हमारा ब्राह्मणवास में चला हुआ है। हमारे पास डिग्री कॉलेज, PG कॉलेज, B.Ed कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, सेंट्रल स्कूल, हर हमारे पास सुविधाएं हैं। और अब पैरावर में भी हम लॉ कॉलेज या कोई संस्था की तरफ से मैनेजमेंट कॉलेज, एक अच्छी इंस्टीट्यूशन वहाँ हम चलाना चाहते हैं। लेकिन चलाएगा कौन? सरकार जब तक हमारे चुनाव नहीं कराएगी तो समाज के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। आपको मैं बताऊं, ताज्जुब की बात, मिस्टर अजीत बालाजी जोशी लगभग 1 साल हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रह गए, 1 मिनट भी उनको संस्था में आने का टाइम नहीं लगा। हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं, संस्था में ऐसा अधिकारी नियुक्त करे जो अपने पद के अलावा संस्था की भी देखरेख करे। हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई रिश्तेदार लगाए। हमारे समाज का, ब्राह्मण समाज का उच्च अधिकारी इस संस्था का प्रशासक हो, जो सरकार का खासम खास हो उसको लगा दे। हम ये नहीं कहते, हमारी कोई डिमांड नहीं व्यक्तिगत किसी आदमी के लिए, लेकिन सरकार का जो खास आदमी हो, हमारे समाज से हो। हमने ये सुना है कि सरकार की उल्टी नीयत है। सरकार ये चाहती है कि भाई ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण प्रतिनिधि नहीं हो। तो हम ये मांग करते हैं सरकार अपना विश्वास पात्र आदमी जो हमारे समाज का हो वो संस्थाओं की देखरेख करे, क्योंकि वो हमारे दुख सुख को, हमारे समाज के जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से एक एक दाना दान करके इस संस्थाओं का निर्माण किया था। तो हमारे समाज के बुजुर्गों की जो नींव है, इसको बचाए रखने के लिए हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि हमारी संस्थाओं का चुनाव तय सीमा में होना चाहिए। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ एक मिनट रुको।